बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरु 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, आचार्य गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। इस श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथम परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए संपूर्ण धर्मानुरागी धर्मप्राण धर्मनिष्ठा शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल में सर्वप्रथम मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए सेवा पूजा के इस प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वागत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम कल आह्वान को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने लगभग एक चौपाई तक चिंतन किया। तो आइए आज हम आगे के प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस आह्वान को थोड़ा भूमिका के रूप में मैंने कल आप लोग को थोड़ा बताया था कि विशेष करके महामती प्राणनाथ जी ने सदगुरु महाराज जी धाम जाते समय सदगुरु के वियोग में इस भाव को यहाँ पर उजागर किया है कि अब महामती प्राणनाथ जी तो महामती प्राणनाथ जी सदगुरु धाम जाने के बाद अब सदगुरु महाराज जी से ये आह्वान कर रहे हैं कि हे सदगुरु, हे धाम के धनी, अब आप मेरे हृदय रूपी घर में शीघ्र से शीघ्र आ जाइए, क्योंकि आपके बिना ये सारा संसार मेरे लिए परदेश लग रहा है। क्योंकि आप थे तो तभी मेरे लिए सारा संसार भी परम धाम ही था, क्योंकि आप जहां हैं वही मेरे लिए परम धाम है। तो इसलिए अभी आप नहीं है तो फिर ये मेरे लिए परदेश है। तो परदेश में मेरे को अकेला छोड़ करके आप कहाँ चले गए? तो कृपया करके धामधनी आप शीघ्र से शीघ्र मेरे हृदय रूपी धाम में विराजमान हुए और आ जाए। और मैंने आप लोग को कल इस बात को लेकर के यहाँ पर थोड़ा चिंतन किया था कि हम राज्य को आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन आह्वान करने से पहले धनी को हृदय में बैठाने के लिए, अपने हृदय धनी को बैठाने के लिए काबिल है कि है नहीं, उस चीज को भी चिंतन करना अत्यंत जरूरी है ना? तो उस चीज को भी हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। उस चीज को भी हमको पहले चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हृदय में राज्य को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि कह रहे कि अरस से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, मेरा दिल ही आपका धाम है, इसलिए हे धनी मेरे हृदय में आकर आप विराजमान हो जाइए। तो यही भाव यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, ये धनी मेरे हृदय रूपी घर में आकर के विराजमान हो जाइए। तो महामती प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में अपने साधना के माध्यम से अपने हृदय को पूर्ण रूप से उन्होंने धाम बनाया। इसीलिए तो सदगुरु महाराज जी सहजता के रूप में क्या किए? महामती प्राणनाथ जी के हृदय रूपी धाम में जाकर के विराजमान हो गए। तो इसलिए हमें भी पहले ये चीज को ध्यान देना है कि हमें भी अपने हृदय को पहले क्या करना चाहिए? उस काबिल बनाना चाहिए, उस हृदय को ऐसा पवित्र बनाना चाहिए ताकि हमारे हृदय में सहजता के रूप में राज्य आकर के विराजमान हो।
है ना। मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था ना, घर में यदि मेहमान भी आए तो क्या होना चाहिए, मेहमान तो आ रहे हैं लेकिन मेहमान आने के बाद यदि कमरा गंदा है तो मेहमान नहीं बैठेंगे। इसी तरह से हमें भी अपने हृदय को पवित्रता बनाना है। तो आइए प्यारे सुंदर जी, ये था हमारे कल का थोड़ा भाव। अब आइए आज 2 नंबर चौपाई को लेकर के थोड़ा चिंतन करेंगे। अब 2 नंबर चौपाई में यहाँ पर आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ को हम लेंगे, फिर उसके बाद इसको भाव को हम उजागर करेंगे। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थों का हम चिंतन करें। म्यूट कर देना, कस्तो डिस्टर्ब आयो। तो सुंदरता जी अब हम देख सकते हैं 2 नंबर चौपाई को लेकर के। अब यहाँ पर आया मोने। मोने का मतलब होता है मैं। होती मतलब थे। होती का मतलब होता है थे। नींदा लड़ी। नींदा लड़ी, नींदा लड़ी का मतलब नींद में, निंद्रा में, निंद्रा में। तमे, तमे मतलब आप। सुती, मैं सोया हुआ अवस्था में, मैं सोया हुआ अवस्था में। मुके, मुकी छोड़ के। कार आते, कहाँ चले अथवा कहाँ चले गए। जागी ने, जाग करके। जो उता, जो उता मतलब देखती हूँ तो। जागी ने, जाग करके। जो उता, देखती हूँ तो, देखती हो तो। पीयू जी ना पासे। म्यूट गरिदिनु होला, डिस्टर्ब भयो। देखती तो क्या, प्रणव सुंदर जी, आप पीयू सबका जी। ऑडियो म्यूट करिए प्लीज। पीयू जी मतलब धनी जी। ना पासे, पास में नहीं है। पछे तो, पीछे तो, बाद में तो। था से हो जाएगा प्रभाते सुबह। फिर एक बार हम देखें सुंदरता जी, आगे से फिर बोल रहा हूँ। मुने मतलब मैं। म्यूट गरिदिनु। होती मतलब थी। होती मतलब थी। नींद लड़ी, नींद लड़ी मतलब नींद में। तमे मतलब आप। सुती मतलब मैं सोया हुआ अवस्था में। मुकी मतलब छोड़ के। कार आते, कहाँ चले। मानसर पुग्यो जागी ने, पुग्यो जाग करके। आमाहरू पुग्यो। जोता, देखती हूँ। जोता, देखती हूँ। प्रणव जी, के डी छेत्री जी का पीयू जी, ऑडियो म्यूट रखिए जी धनी जी। प्लीज। न पासे, न पासे मतलब पास में नहीं है। न पासे, पास में नहीं है। पछे तो, पीछे तो। हाँ से, हाँ से मतलब हो जाएगा प्रभाते सुबह।
तो ये हुआ सुंदर साथ जी शब्दार्थ। आप लोग ने इसको लिखे भी होंगे और इसको समझे भी होंगे। तो आइए अब हम इसको थोड़ा भावार्थ में इसको हम देखते हैं। तो यहाँ अब मुने होती नींद लड़ी, मुने होती मैं थी निंद्रा में। तो प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर नींद लड़ी, निंद्रा का मतलब होता है अज्ञान का अवस्था। नींद का मतलब अज्ञान। मुने होती नींद लड़ी, मैं थे नींद अज्ञान में। तमे सुती मुखी का राते, तमे मतलब आप, मैं जब सोया हुआ था रात में तो मुखी छोड़ के कहाँ रहते, कहाँ चले गए। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर सा जी अब हम ये देखना है कि यहाँ पर महामती प्राण जी कह रहे हैं कि मुने होती नींद, जब मैं निंद्रा की अवस्था में थी अर्थात अज्ञान की अवस्था में था। जब मैं अज्ञान की अवस्था में था अर्थात तो मैं जब से पहले सदगुरु महाराज जी के साथ 9 साल महामती प्राण जी वियोग में रहे, 5 साल शारीरिक वियोग और 4 साल दीर्घ वियोग। तो ये 4 साल और 5 साल करके 9 साल के वियोग के बाद जब महामती प्राण जी सदगुरु के चरण में आकर के जब उन्होंने प्रणाम किया, तभी सदगुरु महाराज जी ने एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि माया दिखा मेरा। उन्होंने यही एक शब्द मतलब यहाँ पर प्राणा जी को कहा। जब एक शब्द महामती प्राणा जी ने सब सुना तब महामती प्राणा जी के अंदर की पूरा क्या हुआ, अंदर का पूरा जितना भी अज्ञान था वो सब मिट गया। अज्ञान मतलब कैसा था कि महामती प्राणा जी को सदगुरु महाराज जी ने, जो सदगुरु महाराज जी 5 साल के बाद आके सदगुरु के चरण में लगे, लेकिन सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मुंह फिरा दी। तो उस समय में लेकर के यहाँ पर महामती प्राण जी के दिल में अब ये लगा था कि सदगुरु महाराज जी को भी कहीं माया का गुण नहीं छोड़ा। तो सदगुरु तो सब कुछ जानते थे कि मैंने किस तरह से मेरा अंदर में कैसा भाव है। तो ये जानते हुए भी सदगुरु ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो ये भाव लेकर के महामती प्राण जी अब चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बाद में जब सदगुरु महाराज जी ने एक सेंटेंस ये जब सुनाए ना, तभी जाकर के महामती प्राण जी को संपूर्ण चीज स्पष्टीकरण हो गया कि वास्तव में सदगुरु महाराज जी ने मेरे लिए ही सब कुछ किया था। अर्थात सदगुरु महाराज जी ने मेरे को ही जागृत करने के लिए, अर्थात मेरे अज्ञान अंदर का जो माया का आवरण है उसी को मिटाने के लिए, अर्थात मेरे को माया से जगाने के लिए और माया से पूर्ण रूप में जागृत करने के लिए सदगुरु महाराज जी ने ये सब यहाँ पर उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर महामती प्राण जी को संपूर्ण स्पष्टीकरण होता था कि कहते कि मुने होती नींद लड़ी। जब मैं यहाँ पर जाहिरी अर्थ में देखे तो महामती प्राण यहाँ पर 2 अर्थ होता है, एक जाहिरी अर्थ एक बातूनी अर्थ। जाहिरी अर्थ से देखे तो सीधा सीधा है कि सदगुरु महाराज जी मतलब आपने मेरे को, जब मैं आपके साथ 22 दिन तक रहा तो आपने मेरे को घर भेज दिया कि कम से कम 1 दिन भी हो तो घर जाओ। गुरु आज्ञा गरी से, गुरु को आज्ञा समझ करके मैं घर चला गया और मैं रात में नींद में पड़ी थी, मैं सोया था। तब मैं जब सोया तो आपने क्या कर दिया, मेरे को छोड़ करके आप चले गए। ये तो सीधा सीधा जाहिर अर्थ। अब इसका बातूनी अर्थ हम लेंगे तो महामती प्राण जी कह रहे कि मैं जब अज्ञान अवस्था में था, नींद में अज्ञान अवस्था में था, तब मैं सुती मुखी का राते, मैं रात में मतलब अज्ञान में सोया हुआ था। जैसे अज्ञान में मैं सोया हुआ था, इस शरीर संसार व्यवहार में रहा था, इसलिए तो वहां पर 2 साल मतलब सदगुरु महाराज से 4 साल घर में 2 साल रहे, 2 साल वहां पर कला जी के पास में जाकर के रहे, लेकिन सदगुरु के पास में नहीं आए, है ना। तो कह रहे कि मैं ऐसा अज्ञान अवस्था में था,
मैं सोया हुआ अवस्था था। सोना मतलब शरीर संसार व्यवहार में पूर्ण रूप से जकड़ लेना, है ना। शरीर संसार व्यवहार को ही पूर्ण रूप से महत्व समझना, उसमें ही पूरा आसक्ति रहना, अपना ध्यान चिंतन वृत्ति पूर्ण रूप से शरीर संसार में रहना, उसी को सोया कहा जाता है, उसी को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान क्या है? संसार। क्यों? संसार का गुण ही क्या है? मोह, अज्ञान, भरम, कर्म, काल, शून्य, नींद, निर्गुण, निराकार, निरंजन, ये संसार का गुण है। तो इसलिए संसार को पकड़ेंगे तो स्वतः हम क्या है? अज्ञान की अवस्था में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मोह के अवस्था में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए इस अज्ञान को छोड़कर, संसार को छोड़ करके, अर्थात शरीर संसार व्यवहार को छोड़ करके आत्मा, परात्मा और परमात्मा को पकड़ना ही वास्तव में क्या है? वही आत्मा, परात्मा और परमात्मा को पकड़ना जागृत है, वो जागृत अवस्था है। लेकिन शरीर संसार व्यवहार को पकड़ना, संसार को पकड़ना, ये क्या है? ये अज्ञान अवस्था है। तो इसलिए कह रहे महामती प्राणनाथ जी कि जब मैं सदगुरु को, जिस भाव को समझ नहीं पाया, सदगुरु ने मेरे को जिसलिए उन्होंने मुंह फिराया था और मेरे को जिस तरह से उन्होंने संसार में लगाए थे, तो उस भाव को तो मैं समझ नहीं पाया। तो मैं क्या किया? 2 साल घर में रहा, फिर 2 साल कला जी के पास में रहा, तो अज्ञान अवस्था में रहा। तो इसलिए मैं सोती हुई, मतलब मैं नींद में सोया था, इस तरह अज्ञान में सोया था। तो उसी तरह से अपने को देखना है कि मैं भी आज तक क्या कर रहा हूं, अपने आप को देखना। अब ये लक्ष्य अर्थ, आपको तात्पर्य अर्थ है देखना अपने आप को, कि आज तक मैं भी है धनी क्या कर रहा हूं। आज मैंने भी शरीर संसार व्यवहार को ही महत्व समझ करके, शरीर संसार व्यवहार को ही सब कुछ समझ करके मैं भी संसार में क्या हूं? लगा रहा हूं। धनी आपको मैंने परम धाम में जिस तरह से वाचा करके मैं क्या हुआ? संसार में आया था। धनी मैं आपको एक पल भी नहीं भूलूंगा करके, धनी को यही वाचा किया था ना हमने। वहां तो हमने और बड़ी बड़ी बात किए थे। भले पानी होता है ना, पानी कभी भी अपना ठंडकपन नहीं बोलता है, अग्नि आग कभी भी अपना गर्मपन नहीं बोलता है, वृक्ष कभी छांव देना नहीं बोलता है। भले धनी पानी ठंडा होना भूल जाए, अग्नि गर्म होना भूल जाए, परंतु ये अंगना कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। 100 बार आजमा के देखो धनी, 100 बार परीक्षा करके देखो। तो हमने राज्य को इस तरह से परम धाम में कह करके आए थे। तो जब परम धाम में उस बाचा को करके आए, फिर संसार में आने के बाद क्या हुआ? संसार में आने के बाद फिर हमने इस बात को देखा कि जब संसार में आए तो हमने सब कुछ भूल दिया। न धनी को याद है, न अपने आप को याद है, न परम धाम को याद है। धनी को भी नहीं समझ रहे, परम धाम को भी नहीं समझ रहे और अपने आप को भी नहीं पहचान रहे। पूरा मस्त होकर के संसार में हम लगे पड़े हुए हैं, पूरा संसार में हम मस्त होकर के बैठे हुए हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सूती मुखी कहा जाता है। इसी को नींद लड़ी तमे सूती, है ना। इसलिए इसी को सोया कहा जाता है। धनी को याद नहीं आना, अपने आप को पहचान नहीं होना, है ना। परमधाम में पूर्ण रूप में परमधाम का चिंतन नहीं आना, सारे संसार व्यवहार का चिंतन में डूबे रहना, यही हो रहा है ना हमारे पास। एक बात और बता रहा हूं सुंदर सा जी, यहाँ देखिए। इसे तो हम ये भी कह सकते हैं, है ना, जब परम धाम में हमने ये बाचा किया तो बाचा कैसे किया? वह बाचा करने का ये तात्पर्य भी था। बाचा इसलिए किया कि परम धाम में हमारा बुद्धि जागृत का बुद्धि था। परम धाम में हमारा सोच, हमारा शुद्धि सभी जागृत का था। इसलिए हमने कहा दिए चलो। अब इसके बाद जब हम परम धाम से संसार में आए, तो संसार में आने के बाद ऐसा हुआ कि जैसे मानो आकाश से बरसा हुआ पानी तो निर्मल होती है, उसको हाथ में ऐसे आकाश से बरसा हुआ पानी कैसे उठा करके पी भी सकते, परंतु जो आकाश से बरसा हुआ पानी बरसते समय तो पवित्र है,
है ना, आकाश में भी पवित्र है, लेकिन जब उसने धरती को स्पर्श किया ना तो तुरंत गंदा हो जाती है। धरती को स्पर्श करते ही वो गंदा बन जाती है। इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परम नाम से हम वहां थे तो जागृत अवस्था में थे, जागृत बुद्धि जागृत शुद्धि था। जब धरती में स्पर्श करते ही हमने क्या कह दिया, जागृत बुद्धि को बोल दिया, अब सपना की बुद्धि से काम किया। तो सपना की बुद्धि ने काम करने के कारण हमने क्या किया, अपने आप को भी बोला। जैसे हम सपना में जाते तो क्या करेंगे, हम सपना में जाएंगे ना, तो सपना में जाते समय मैं यहाँ पर फलाने जगह में सोया हूँ, पता होता है क्या? नहीं, है ना। मैं फलाने जगह में मेरा घर है, पता होता है? यहाँ मेरा ऐसा है वो है करके पता नहीं। सपना में जाने के बाद सपना का ही बुद्धि काम करेगा, जागृत का कोई भी स्मरण नहीं रहेगा, जागृत का कोई भी शुद्धि नहीं रहेगा, क्योंकि वह सपना का बुद्धि काम करता है ना। इसी तरह से प्यारे सुंदर सा जी, परम धाम से संसार में हम आए तो संसार में स्पर्श करते ही हमने क्या कर दिया, परम धाम को भूल दिया। तो परम नाम को भूला तो ठीक है, क्योंकि भूलना स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? स्वाभाविक इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, क्योंकि हमने भूला। क्यों भूला? इसलिए क्योंकि अब सपना की बुद्धि काम कर रहा है। पहले हम ब्रज में आए, फिर उसके बाद रास में आए। तो ब्रज में आए, ब्रज में भी स्वयं साक्षात धामधनी आए थे। धामधनी साक्षात आगे होने के बावजूद भी हमने क्या नहीं कर पाया, धनी को नहीं पहचान पाया। पहचाना नहीं पहचाना। इसे तो घर से निकली गोपियां पहुंची सखियां, घर से तो गोपी निकले थे, लेकिन बीच में जब आते समय वहां पर परम धाम की सुरता प्रवेश होने के बाद जब धनी प्रकट हुए करके सबने सुना, तो जब कृष्ण के पास, धनी के पास जब हम पहुंचे तो सखिया के रूप में पहुंचे, है ना। सखिया के रूप में तो पहुंचे, फिर भी धनी को पहचान नहीं हुआ। तो फिर दौड़े क्यों? दौड़े इसलिए क्योंकि अंदर ब्रह्मात्मा का सुरता का अंकुर है। अंकुर के बल से हम धनी के पास तो पहुंचे, लेकिन धनी को पहचान नहीं पाए। ब्रज में पहचाने नहीं पहचाने, इसीलिए तो ब्रज को कालमाया का ब्रह्मांड करके कहा। कालमाया क्यों कहा? कालमाया इसलिए कहा क्योंकि घोर निंद्रा को कालमाया कहा जाता है। घोर निंद्रा मतलब हमने व्यवहार को भी नहीं छोड़ा था और धनी को भी पहचान नहीं हुआ था। तो धनी को भी पहचान न होना और व्यवहार को भी हम छोड़ नहीं पाना, इसी को घोर नित करके कहा। उसके बाद हम रास में पहुंचे, जिसको योग माया का ब्रह्मांड करके कहा जाता है। योग माया मतलब आधा नित आधा जागृत। आधा जागृत क्यों? क्योंकि हमने व्यवहार को छोड़ करके, हम शरीर संसार व्यवहार को छोड़ करके रास के ब्रह्मांड में पहुंचे थे। तो आधा नित इसलिए कि रास के ब्रह्मांड में भी हमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मेरा साक्षात धामधनी करके हमको पहचान नहीं था, वो भी अंकुर के बल से हम दौड़े थे। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, तो ब्रज और रास में दोनों में हमने धनी को नहीं पहचाना, इसलिए वो क्या हुआ? माया हुआ, योग माया और काल माया, है ना। दोनों में हमने धनी को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि ब्रज में भी और रास में भी हमें विशेष करके वहां पर सपना का बुद्धि विशेष काम कर रहा था। इसलिए ब्रज में तो पूरा सपना का बुद्धि था, तो हमने धनी को नहीं पहचान पाए। तो अब हम धनी को ब्रजरास दोनों में पहचान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों में ही हमारे पास जागृत बुद्धि नहीं था, अर्थात परमात्मा को स्मरण करने का बुद्धि हमें ब्रजरास में नहीं था। तो इसलिए फिर हम वहां से प्यारे सुंदर सा जी, ये तीसरी ब्रह्मांड जिसको जागनिकी ब्रह्मांड करके कहा हो, तो ये तीसरी ब्रह्मांड हम जागनिक ब्रह्मांड में फिर पहुंच गए। तो जागनिक ब्रह्मांड का तात्पर्य क्या होता है? जागनिक का तात्पर्य होता है कि व्यवहार को भी छोड़ना और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होना। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, इस जागनिक ब्रह्मांड में अब आकर के यहाँ अभी तक तो हमने सपना की बुद्धि के कारण धनी को याद नहीं कर पाए, तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम सपना की बुद्धि में थे इसलिए धनी हम आपको पहचान नहीं पाया। जैसे सदगुरु महाराज जी 40 साल तक ये बात कह सकते हैं। तो सदगुरु महाराज जी के 40 साल तक उन्होंने धनी को नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि उस समय में जागृत बुद्धि नहीं था, जागृत बुद्धि का पूरा स्मरण नहीं हुआ था।
तो इसलिए सदगुरु महाराज जी ने 40 साल के बाद जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दर्शन उनको हुआ, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें तारतम दिया, अर्थात जागृत ज्ञान दिया। उस तारतम के माध्यम से अब हमें क्या पहचान हुआ? तारतम के माध्यम से अब हमें पूर्ण रूप से अब अपने धाम धनी को पहचान हुआ। अब तो हमने पूर्ण रूप से परम धाम को जान लिया। अब राज्य को भी जाना, परम धाम को भी जाना, अपने आप को भी जाना। मैं कौन हूँ? परमात्मा के अंग स्वरूप ब्रह्म आत्मा हूँ। मेरा धनी कौन है? मेरा धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण है। और मेरा घर कहाँ है? मेरा घर हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है। बस इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमने पूर्ण रूप में आप धनी को पहचान लिया, अपने आप को भी पहचान लिया, धाम को भी पहचान लिया। अब इतना पहचान करने के बावजूद भी अब भी हमारा चिंतन धाम तरफ नहीं है, परम धाम तरफ नहीं है और अपने आत्मा तरफ नहीं है, यहाँ अभी भी रह करके शरीर संसार व्यवहार तरफ ही अपना चिंतन है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये अज्ञान अवस्था है। ये अज्ञान किसके कारण? अपने ही कारण। क्योंकि सदगुरु महाराज जी के 40 साल मतलब पहले जितने में उनका साधना था, ठीक है, उस समय में अज्ञान अवस्था ही था, क्योंकि उस समय तारतम नहीं था। लेकिन अभी तो तारतम आया। अब तारतम आने के बाद अब हमें पूर्ण रूप से धनी का पहचान हुआ, अपने आप का पहचान हुआ, परम नाम का पहचान हुआ। इतना पहचान होने के बावजूद भी अभी भी हम परम धाम का चिंतन नहीं करेंगे, परम धाम में नहीं डूबेंगे, तो सुंदर साथ जी ये अज्ञान अवस्था हुआ कि नहीं हुआ? अब महामती प्राणा जी कह रहे हैं कि अब संसार में सोने का समय नहीं, इसलिए संसार को एक भाषा में एक शब्द क्या कहा जाता है? इसको नाशुत करके कहा जाता है ना? जिस मृत्यु लोग को क्या कहा जाता है? नाशुत। यहाँ सोने का समय है, नाशुत, सोने का जगह नहीं। इसलिए प्राणी जी ने क्या कहा? सोता हो सो जागियो, जागा से बैठावे बैठाट। इसलिए अब क्या करो? सोता हो सो जागियो, जागा से बैठो, बैठा ठाड़े और आगे बढ़ सोए। अब उससे क्या करो? अब ठाड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब ठाड़े पाओ आगे, इसलिए कह रहे हैं कि ठाड़े पाओ आगे बढ़ सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करने है दौड़, सब अंग इसक लेके निकसो ब्रह्मांड को, निकसो ब्रह्मांड को। अब हमें क्या करना है? अब ब्रह्मांड से निकलना है, क्योंकि अभी हमारा चिंतन तारतम के माध्यम से अब हमारा शुद्धि कहाँ है? अब जागृत बुद्धि आ चुका है, तो इसलिए शुद्धि अब परम धाम की ओर लगाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, मोने होती नींद लड़ी तमे सुती मुखी कर रहते। जब मैं नींद में सोया हुआ था, जब मैं नींद में सोया था, तब धनी क्या कहे? अब आप मेरे को छोड़ करके चले गए। जब मैं अज्ञान अवस्था में था, तो उस समय में आप थे धनी, आपको मैंने पहचान नहीं पाया। अब यह कह रहे, जागिने जोता पियो जिना पासे। अब मैं जब जागृत होकर के मैंने देखा, तो धनी क्या नहीं है? मेरे पास नहीं है। जागिने जो था, जाग करके मैंने देखा, पहले जाहिर अर्थ देखें, जागिने जो था, प्राणा जी बोलते जब मैं सुबह जाग करके आया ना, तो जाग करके देखता हूं तो क्या देखता हूं? मेरे धनी मेरे पास नहीं है। पीछे तो था से प्रभात है, पीछे तो प्रभात हुआ, जागृत हुआ, लेकिन क्या नहीं है? मेरे धनी मेरे पास नहीं है। अब यह महामती प्राणा जी कह रहे हैं कि जब मैं अज्ञान अवस्था में था तो धनी मेरे पास थे, लेकिन मैंने धनी को पहचान नहीं पाया। जब मैंने जागृत हुआ, अब मेरे को धनी को मैंने पूर्ण रूप पहचान कर पाया, क्योंकि मैंने गुरु आगे कर से गुरु समझ करके मैंने घर गया। यदि धनी समझ करके मैंने पहचान लिया होता तो मैं शायद आज धनी को छोड़ करके मैं नहीं जाता, लेकिन गुरु आगे करिए से गुरु मान करके मैं चला गया ना। धनी समझते तो मैं राज्य को किसी भी हालत में मेरे धनी को नहीं छोड़ता। हाँ, इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कह रहे हैं, जागिने जो था, जब जागृत होकर के अब देख रहे हैं तो पीयू जी ना पासे, राज्य क्या नहीं पास में नहीं है। पछे तो था से प्रभात है, बाद में तो प्रभात हो गई।
तो इसलिए महामती प्राण जी कह रहे अवश्य होश में आ जाओ, अवश्य चिंतन में आ जाओ, क्योंकि बाद में जाकर के पछताना तो है। क्योंकि आज हम जागृत नहीं होंगे, अवश्य हम पूर्ण रूप से राज्य को स्मरण नहीं करेंगे, राज्य को चिंतन हम नहीं करेंगे ना, तो पछताना ही होगा। लेकिन पीछे पछतावा क्या करे से, नाना जी स्वयं करते हैं, है ना। पीछे पछतावा क्या करे से, बाद में पछता करके क्या करेंगे, उसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। अभी प्यारे सुंदर साथी देखिए, अभी हमारे गुण अंग इंद्रिय सारा गुण अंग इंद्रिय क्या है, सक्रिय है। तो सारा गुण अंग इंद्रिय अभी सक्रिय है, तो सारा गुण अंग इंद्रिय अभी किधर लग रहा है, शरीर संसार काम में मस्त हो रहा है, शरीर संसार में डूब रहा है। जब बाद में जब शरीर संसार ये गुण अंग इंद्रिय काम करने के लिए छोड़ेगा ना, तब जाकर के धनी को याद आएगा, तब जाकर धनी का चिंतन करने की इच्छा होगा। तब क्या करेंगे, गुण अंग इंद्रिय साथ तो नहीं देंगे, है ना। मैं एक बात हर बात कहता हूं कि जैसे हम वो गन्ना होता है ना, गन्ना उखू, है ना, गन्ना हम खाते हैं तो पहले गन्ना क्या करते हैं, उसको चूसते हैं, तो उसके रस जितना भी है ना उसको चूसते हैं। तो गन्ना को चूसते जाएंगे, उसको पीते जाएंगे, तो जब उसका रस पूरा होगा तो जो बाकी रहता है ना उसका छिलका जितना भी, वो छिलका भी खाएंगे क्या, नहीं, छिलका तो हम नहीं खाएंगे, छिलका को क्या कर देंगे, फेंक देंगे, खाली उसको रस ही खाएंगे। हाँ, इसी तरह से सुंदर साथ जी, जब हमारे ये गुण अंग इंद्रिय अभी सक्रिय है, तो ये क्या कर रहे हैं, माया हमको पूर्ण रूप से चूस रही है। जब हमारे माया गुण अंग इंद्रिय सक्रिय होते समय वो चूस रहे हैं। अब जब इसको गुण अंग इंद्रिय अब जब काम करने के लिए खत्म हुआ ना, तब वो छोड़ देती है। तब जा करके अब क्या करेगी, जब ये गुण अंग इंद्रिय काम करने छोड़ देगी ना, अब तब जा करके फिर अब धनी का याद आएगा। तब क्या करेंगे, आंख काम नहीं करती है, वाणी पढ़ने की इच्छा हुआ, आंख नहीं देखती है, वाणी सुनने की इच्छा होती है, कान नहीं सुनती है, सेवा करने की इच्छा होती है, हाथ काम नहीं करता है, तीर्थ जाने की इच्छा होती है, पैर काम नहीं करते, उस समय में क्या काम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अवश्य जागृत होना चाहिए। तो जागिने जोता पियुजिने पासे, तो बाद में ऐसा ना हो। तो इसीलिए हमें अभी क्या होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। पछे तो था से प्रभावित, तो बाद में तो क्या होगा, बाद में तो बुद्धि आएगा ही आएगा, बुद्धि आएगी, लेकिन उस समय में बुद्धि आने से क्या फायदा नहीं है। तो अवश्य जागृत होने के लिए महामती प्राण जी हमको यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं। तो इसलिए अवश्य जागृत होकर के अब हमें क्या करना है, धनी को अब जागिने जौता पियुजिन पासे, पछे तो था से प्रभाते, बाद में तो प्रभात होगा ही होगा, लेकिन अवश्य हमें क्या करना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी जागृत होकर के क्या करो, अपने हृदय रूपी धाम में अपने धनी को बुला लो। तो इसलिए यहाँ पर जागिने जोता पियुजिना पासे, पछे तो था से प्रभाते, धनी इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र क्या करो, मेरे हृदय रूपी धाम में आकर के विराजमान हो जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब महामती प्राण जी इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। तो अब आइए, इस तरह से हमने 2 नंबर चौपाई को भी यहाँ पर चिंतन किया कि पहले नंबर चौपाई में कहा कि धनी मेरे हृदय रूपी धाम में आ जाइए। दूसरे रूप में कहा कि मैं नींद की अवस्था में था, है ना, मैं अज्ञान की अवस्था में था, तो धनी अब आप मेरे को छोड़ के चले गए, जाग करके देखता हूं आप नहीं है। जब नींद की अवस्था में था तो आप थे, आपको पहचान नहीं हुआ, जब जागृत होकर के देखता हूं तो आप नहीं होते। इसलिए यहाँ पर देखना, क्योंकि महामती प्राण जी कह रहे हैं कि अभी हमें यही साक्षात्कार धनी को पहचानना है। तो धनी कौन है, तो धनी वही है जो हमें परम धाम को चिंतन करवा सकते हैं, जो हमें परम धाम का मार्ग दिखाएंगे, जो हमें परम धाम को साक्षात्कार करवा सकते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी के लिए धनी कौन थे, सदगुरु थे, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने ही महामती प्राणनाथ जी को परम धाम का साक्षात्कार करवाए थे। इसलिए हमें भी अपने जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में भी अपने परम धाम को साक्षात्कार
कराने वाले ही महामती प्राण जी, वही सदगुरु है। तो इसलिए इस चीज को हम जीवन में याद करें और बाद में पछताना ना पड़े। अभी से जागृत होने के प्रयास करें समझा जी। अभी से हम अब शरीर संसार के पीछे मत पड़े। अब राज्य को दिया हुआ वाचा को हम याद करें, राज्य से किया हुआ उस वचन को याद करें। इससे तो हम कह सकते एक बात और भी, क्योंकि हम एक बात कहते हैं ना, प्राण जी वाणी में कहते हैं, वह है सब हुक्म होश सब कुछ हुक्म। तो सब कुछ कहां से हो रहा है? हुक्म से हो रहा है। जो कर रहे हैं हुक्म नहीं करवा रहे हैं। सब हम राज्य के रिमोट, राज्य के हुक्म के रिमोट में है। तो इसलिए परम धाम में भी हमारे अंदर खेल देखने की इच्छा भी किसने जागृत किया? धनी नहीं करवाया। संसार में किसने लाया? धनी ने हमको लाया। तो संसार में भूलन किसने करवाया? धनी ने करवाया। चलो, तो सब करवाने वाले तो धनी ही रहे ना, तो इसलिए दोषी तो धनी दिख रहे हैं ना। हमारे परम नाम में अंदर ऊर्जा इच्छा उत्पन्न कराने वाले भी धनी है। अक्षर को देखा करके हमारे अंदर अक्षर का खेल देखने की इच्छा किसने प्रकट किया? धनी ने किया, है ना। तो हमें संसार में किसने लाया? धनी ने ही लाया। तो यहाँ आकर के हम पूर्ण रूप से अज्ञान अवस्था में योग किसने किया? धनी ने किया। तब सब दोषी तो धनी है ना, फिर हमारा क्या दोष? ये बात हम कह सकते हैं ना। सब करने करवाने वाले तो सब धनी है ना, तो हमारा क्या दोष? तो अज्ञान में डालने वाले भी धनी है, तो जागृत भी धनी कराएंगे। तो इसलिए सो के बैठो। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा ही है नहीं। अब इसको हमको समझना है। तो देखिए महामती प्राण जी वाणी में क्या कहते हैं कि परदा तुई करते पीऊ नहीं तुझसे दूर, किरंतन ग्रंथ में कह रहे हैं। देखिए परम धाम में धनी ने हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न किया है, वो भी बात सही है। संसार में धनी ने लाया, वो बात भी सही है। संसार में हम आए यहाँ अज्ञान अवस्था में बैठे, वो बात भी सही है। अब दूसरी बात, संसार में लाकर भोलन भी तो धनी ने करवाया ना। हाँ, वो भी धनी ने करवाया। तो फिर दूसरी बात, भूलन तो धनी ने करवाया, फिर तारतम ला करके परम धाम का संपूर्ण चिंतन, संपूर्ण स्मरण और परम धाम का याद पूर्ण रूप से दिलवा, वो कौन रहा है? वो भी धनी के हुक्म से ही तो हो रहा है ना। तारतम के माध्यम से अपने आत्मा को जागनी करवाए, परमात्मा की पहचान करवाए, परम धाम का भी चिंतन करवाए। सारा चर्चन के माध्यम से परम धाम का एक एक वहां स्फोट को धनी ने पूरा परिक्रम ग्रंथ में पूरा चिंतन करवाए हैं। अब अपने आप को भी पहचान करवाया, धनी को भी पहचान करवाया, परम धाम को भी पूरा चिंतन करवाया। अब हम अपने आप को भी पहचानने के लिए तैयार नहीं है, धनी को भी पहचानने के लिए तैयार नहीं है, परम धाम को भी चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हम रह रहे थे कहां पर? तो रह रहा कहां पर? सारे संसार व्यवहार में मस्त हो रहा है। तो गलती किसका? धनी ने तो तारतम के माध्यम से हमें पूरा परम नाम का स्मरण दिया है ना, परम नाम का चिंतन करवाए है ना। अब हम खुद ही परम नाम को चिंतन करके छोड़ करके संसार में ही मस्त रहते हैं, तो पर्दा कौन कर रहा है? इसलिए प्राणा जी कह रहे पर्दा तू ही करते, पीऊ नहीं तुझसे दूर। धनी हमसे दूर नहीं है, धनी तो हमारे पल पल में है, लेकिन हम ही क्या कर रहे हैं? धनी ने जगाया हुआ देखा हुआ मार्ग को ठुकरा करके शरीर संसार व्यवहार में हम पूर्ण रूप से मस्त हो रहे। तो गलती किसका है? दोष किसका है? इसलिए पर्दा हम स्वयं कर रहे थे अंदर सा जी, धनी नहीं करे। धनी का मेहर तो हमारे ऊपर पल पल में है। स्वयं प्राण जी करे, जहां मेरा ठाड़ी रहे तहां मेरा मापी जाए। धनी को मेहर तो हम माप भी नहीं सकते। इतना धनी हर पल हर घड़ी क्या करे? हमारे ऊपर मेहर बरसा रहे। तो संसार में धनी ने क्यों लाया? क्योंकि परम धाम के राज्य के पास है और राज्य के ईसक को पहचानने के लिए। एक पास की और वहदत ईसक सो देखलाओ निरोह को पहले रही दिल में आकर। तो राज्य ने अपने पास और अपने ईसक को पहचान कराने के लिए यहाँ संसार में लाए हुए। अब अभी तो पहचान हुआ ना, हम संसार में क्यों आए थे?
राज्य को पहचान करने के लिए और राज्य को पाशय और राज्य के ईश्वर को पहचान करने के लिए। अब राज्य को ईश्वर का और हम राज्य को पाशय को चिंतन करने छोड़ करके अपनी निर्मल आत्मा को निर्मल करने के छोड़ करके शरीर संसार व्यवहार में पूर्ण रूप में डूब कर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी गलती किसका है? पर्दा कौन कर रहे हैं? पर्दा हम स्वयं ही कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को हम चिंतन करना यहाँ अत्यंत जरूरी है, इसलिए इसको बात को चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्यो नहीं तो इससे दूर, प्यो हमसे दूर नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या करना चाहिए? जागिनी जौता प्यो जी ने पासे पचे तो था से प्रभात, बाद में तो प्रभात होगा लेकिन बाद में पछताने से पहले क्या होना चाहिए? अब इसी पल, इसी घड़ी, इसी क्षण हमें राज्य को पूर्ण रूप से पहचान करना चाहिए सुमसा जी, और पूर्ण रूप से जागृत होने के बाद उसको अमल भी करना चाहिए। खाली ज्ञान होने से नहीं होता है, ज्ञान को विज्ञान करना चाहिए। ज्ञान को विज्ञान कब होगा? जब हम जिस चीज को हम सीख लेंगे, जिस चीज को जान लेंगे ना, तो उसको व्यवहार में उतारना चाहिए। वो व्यवहार में उतर गया तो वो विज्ञान होगा, व्यवहार में नहीं उतरा तो फिर वो अहंकार के रूप में खड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए उसको तुरंत ही क्या करना चाहिए? व्यवहार में उतारना चाहिए। तो व्यवहार में उतर गया तो वही फिर विज्ञान प्रेम के रूप में खड़ा हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो व्यवहार में नहीं उतारा तो हम कभी भी अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं सकते समझा। तो इस भाव को हम पूर्ण रूप से जान सकते हैं और जानेंगे। तो आइए, इस प्रकार से हमने 2 नंबर का चौका भी यहाँ पर पूरा कर लिया। अब आइए हम देखते हैं 3 नंबर चौपाई को हम चिंतन करेंगे। तो अब यहाँ 3 नंबर चौपाई में यहाँ पर कह रहे हैं, कल कलिने कहूँ छु तमने आओ जो आड़े छड़े, है ना। अब यहाँ पर काला कलिने मतलब होता है आकुल व्याकुल होके। काला कलिने मतलब क्या है? आकुल व्याकुल होके। कहूँ छु कहती हूँ, तमने मतलब आपको। अब आओ जो मतलब आइए। आड़े छड़े मतलब आड़े मतलब इसी, छड़े मतलब समय, इसी समय। मारा मतलब मेरा, मनना मन का मनोरथ इच्छा, पूर्ण कर जो कीजियो। मेरा मन का इच्छा पूर्ण कर जो कीजियो। इंद्रावती लागे चरण, इंद्रावती चरण में लग करके कह रही है, इंद्रावती सखी धनी के चरण में लग कह रही है। फिर एक बार देखिए, काला कलिने आकुल व्याकुल होके, कहूँ छु कहती हूँ, तमने आपको, आओ जो आइए, आड़े इसी छड़े समय, मारा मेरा। मेरा मनना मन का, मनोरथ इच्छा पूर्ण कर जो कीजिए। इंद्रावती सखी लागे लग करके चरण में लग करके कह रही है। तो प्यारे सुंदर जी, इसका शब्दार्थ ये हुआ। अब आइए इसको हम भावार्थ से देखते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि कल कलिने कहूँ छु तमने, मैं आकुल व्याकुल होकर के, एकदम तड़प करके, आकुल व्याकुल होकर के मैं आपको कहूँ छु तमने, आपको कह रही हूँ। ये धनी
मैं एकदम आकुल व्याकुल होकर के आपको पुकार कर रहे हूँ, क्योंकि अब परम धाम का जो स्मरण आया ना, परम धाम का वो स्मरण आया ना, परम धाम का वो चिंतन आया ना, तो अब क्या हुआ, जब जागृत होकर के परम धाम का चिंतन आया, राज्य का स्मरण हुआ, राज्य को अब पूर्ण रूप से परम धाम का स्मरण आने लगा, अपने आप को पहचानने लगा, तब क्या होता है, आत्मा आकुल व्याकुल होता है। क्यों आकुल व्याकुल होता है? क्योंकि मेरा चिंतन, मेरा वास्तविक तो परम धाम है, लेकिन मैं कहाँ पर बैठे हूँ, संसार में बैठे हूँ। कहीं मैं संसार में खो करके परम धाम को न भूलूं, ऐसा आकुल व्याकुल हमारे अंदर होना चाहिए। संसार में बैठ करके कहीं मैं परम धाम को ना खो जाऊं। मैं कहीं परम धाम को खो जाऊं तो फिर मैं क्या हूं, संसार में मैं फिर बार बार मैं इस जन्म मरण के चक्कर में बार बार मेरे को संसार में रहना पड़ता है। यहाँ के दुख कष्ट को फिर बार बार मेरे को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब आत्मा जागृत होता है ना, तब थोड़ा आकुल व्याकुल होता, वो स्वाभाविक है। तो इसलिए कह रहे कला कलिने काउचु तमने, मैं आकुल व्याकुल होकर के मैं आपको क्या कह रहा हूँ धनी, कि काला कलिनी काउच तामनी आओ जो आड़े क्षण। इसलिए धनी आप इसी क्षण, इसी पल, इसी समय क्या करिए, मेरे हृदय रूपी धाम में आकर के विराजमान हो जाए। जब आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे ना, तो फिर एक बार धनी हृदय में विराजमान हो गए, तो फिर कभी भी हम परम धाम को नहीं भूलेंगे, कभी भी परमात्मा का, अपने राज्य को हम नहीं भूलेंगे, अपने आप को कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे, है ना? क्योंकि मेरे हृदय में मेरे राज्य विराजमान हो गए, तो अब सब चीज कौन करवाएंगे, मेरे धनी ही कंट्रोल करेंगे। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राखो जीव, क्योंकि धनी ही अंदर रख करके सब कार्य कौन कराएंगे, धनी स्वयं ही कराएंगे। इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं। जब धनी नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये दिल शरीर संसार व्यवहार में मस्त रह जाएगा, फिर हमारा सारा चित्तवृत्ति संसार तरफ ही रहेगा। तो इसलिए धनी आप शीघ्र से क्या करिए, शीघ्र से शीघ्र आओ जो आड़े चढ़े, इसी समय में मेरे हृदय में आकर के विराजमान होए। मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो, ए धनी मेरा मन का मनोरथ आप क्या करिए, पूर्ण करिए। मेरा मन का मनोरथ क्या है, आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो। मेरे को इस संसार में अकेला मत छोड़े। अब मुझे इस संसार में रहना भी नहीं है, क्योंकि संसार में आकर के मेरे को ये पता अब चल गया, क्योंकि संसार दुखदायी है, और मैं संसार में आकर परम धाम में राज्य को प्रेम और मेरे राज्य को पातशाही को मैंने पहचान लिया। क्योंकि राज्य को प्रेम हमसे बहुत अधिक है, तो राज्य का उस प्रेम को और राज्य को उस पातशाही को, परम धाम को महत्व मैंने क्या किया, मैंने समझ लिया। दूसरी बात सुंदर सा जी, राज्य का पातशाही और राज्य का प्रेम को हम कैसे समझ सकते हैं, कि स्वयं हम प्रेम में डूबेंगे तभी प्रेम को समझ पाएंगे। और राज्य को पातशाही को समझने के लिए अथवा परम धाम को समझने के लिए क्या होना चाहिए, परम धाम में डूबना चाहिए। परम धाम में डूबने के लिए क्या होना चाहिए, परम धाम का एक एक चिंतन को हमारे हृदय में आना चाहिए। धाम तलाव कुंज वन जोए, मानिक नहरे वन की सोए, पश्चिम चौगन बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिम की, ये 25 पचे धाम धनी के। तो सारा 25 पक्षी हमारे क्या होना चाहिए, हृदय में उजागर होना चाहिए। हाँ? क्योंकि बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। जब हम बाहर का ये आंख का बंद करते हैं और आंतरिक दृष्टि से जब हम देखते हैं ना, तो आंतरिक दृष्टि खोलते समय परम धाम का स्मरण होना चाहिए। लेकिन हम आंख बंद करते समय कि हमारे परम धाम को चिंतन हमारे हृदय में आ रहा है, परम धाम का एक एक स्पॉट, धाम तालाब कुंजवन हमारे हृदय में उजागर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आंख बंद करते समय संसार ही दिख रहा है। तो संसार दिख रहा है तो हृदय में संसार है, परम धाम दिख रहा है मतलब हमारे हृदय में परम धाम है। क्योंकि जैसा अंदर में है वैसे बाहर होता है। प्राचार्य गुरु जी की एक सूक्ति है, और प्राचार्य गुरु जी कहते थे कि हमारे अंदर में जैसा है बाहर में भी वैसे ही दिखाई देता है ना। जैसा अंदर है वैसे ही बाहर में दिखाई देता है। राणा जी भी इस बात को कहा, जैसा बाहर होता है वैसे अंदर भी वैसे होना चाहिए, वैसे दिखाई देता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे अंदर हृदय में परम धाम का चिंतन हो तो हम क्या कर सकते हैं, आंख बंद करते समय परम धाम को देख सकते हैं।
लेकिन आंख बंद करते संसार दिख रहे तो मतलब हृदय में क्या है, संसार ही है। इसको ये समझना चाहिए। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं मारा मनना मनोरथ पूर्ण करो, जो मेरा मन का मनोरथ आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि मेरे हृदय में आकर के आप क्या हो जाइए, विराजमान हो जाइए। मेरे हृदय में आप पूर्ण रूप से विराजमान हो जाएंगे तो मेरा मन का पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मेरा मनोरथ ही क्या है, मेरे हृदय में राज्य को विराजमान कराना। मेरा लक्ष्य ही क्या है, मेरे हृदय में राज्य को विराजमान कराना। क्योंकि प्राणा जी ने स्वयं कहा है, इतने बैठे घर जागे धाम। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा यही मूल मिलाप बनाना चाहिए, तभी वहां मूल मिलाप जागोगे। तो उस मूल मिलाप के स्वरूप को अपने हृदय में यही जागृत करना चाहिए, यही बैठाना चाहिए। सुंदर साथ जी, इतने ही बैठे घर जागे धाम, यही बैठे हमें राज्य को अपने हृदय में विराजमान कराना चाहिए, तभी जाकर के हम परात्मा में जागृत हो सकते हैं। अन्यथा परात्मा में जागना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर, जो मेरा मन का मनोरथ पूर्ण कर दीजिए और मेरे हृदय रूपी धाम में आकर विराजमान हुए। इंद्रावती लागी चरण, इंद्रावती अब धनी के चरण में लाकर के ये आग्रह कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इंद्रावती की जगह में हमको रह करके यही आह्वान करना चाहिए। सुना सा जी, तो हमें सुबह सबसे पहले क्या आह्वान करना चाहिए, यही आह्वान करना चाहिए कि माया से रहित होकर के, अपने धनी से पूर्ण रूप से सहित होकर के हमें हृदय में अपने राज्य को विराजमान करवा के आह्वान करना चाहिए। तो यही आह्वान ही वास्तव में सुंदर सा जी हमें सुबह राज्य से करना है। तो ये इस प्रकार से आह्वान हमें अब यहाँ पर रह करके करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ इस प्रकार से पूर्ण ये भाव आकर के, ऐसा भाव हमारे हृदय में उजागर होकर के हम आह्वान करेंगे। धनी से हम सेवा पूजा में इस तरह से प्रार्थना करेंगे, तभी हम धनी से साक्षात्कार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा दिया जब तक हम माया से रहित नहीं होंगे तब तक हम धनी से मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान एक ही जगह नहीं हो सकता है। जैसे उजाला और अंधेरा एक जगह नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए। हमें भी अपने हृदय को प्रकाशित करना चाहिए, माया से रहित होना चाहिए। जब हम माया से रहित होंगे तभी हमें राज्य को तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि माया जब तक हमारे ऊपर है तब तक हम धनी को, क्योंकि अंधकार रहते समय प्रकाश नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकाश होने के बाद अंधकार नहीं होना चाहिए। तो हमारे हृदय से जब प्रकाश हट जाएगा ना, मतलब अंधकार हट जाएगा ना, तो तुरंत धनी का दर्शन साक्षात्कार हो सकता है। तो ये आह्वान यहाँ पर है। तो हमें माया से रहित होकर के धनी से आह्वान करना चाहिए, पुकार करना चाहिए और अपने हृदय में धनी को बैठाना चाहिए। धनी को अपने हृदय में तभी बैठा सकते हैं जब हम माया से रहित होंगे। तो आइए सुंदर सा जी, यही भावना, ये भाव यहाँ पर रहा हुआ है। तो आज का आह्वान को हम यही रखते हैं और समय भी लगभग पूरा हो गया है। तो आइए आज का चर्चा को हम ही रखेंगे, क्लास में रहेंगे, फिर कल हम आगे उठापन का चिंतन हम करेंगे। तो आज के लिए हम यही रख रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।